सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हीरोन्स क्लासेज और हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सोलेनॉइड्स क्या होती हैं। बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पे सोलेनॉइड्स को समझने में कि उसे कैसे आसानी से समझा जा सकता है और उसे परफेक्टली हम कैसे किसी को बता सकते हैं कि सोलेनॉइड्स होती क्या है। दूसरी चीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं और आखिर ये सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच का एक जो छोटा सा अंतर है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाया कैसे जाता है। क्योंकि ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद ये तो पता चल गया था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिज्म होगी और हम अपना मैग्नेट भी बना सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट को छोड़ के हमें अपना मैग्नेट भी क्रिएट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। पर मान लिया जाए तुमने एक मैग्नेट क्रिएट कर भी लिया, एक क्वेश्चन तो पहले ये आता है कि करोगे कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाओगे कैसे। तो इस वीडियो में हम वो जानने वाले हैं कि कैसे बनाएंगे। पर अगर तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना भी लिया तो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जिसे कहा जाता है कि एक मैग्नेट है तो उसका डायपोल होना जरूरी है, उसका एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो अगर तुमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है तो क्या तुम बता सकते हो कि इसका कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है? क्योंकि ये तो कंफर्म है कि उसके एक नॉर्थ पोल होंगे, एक साउथ पोल होंगे, पर वो कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है इसे निकालना थोड़ा सा बच्चों के लिए परेशानी होती है। पर आज हम आसानी से समझ जाएंगे कि हम पोल्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि विच इज नॉर्थ पोल एंड विच इज साउथ पोल। आराम से सीखेंगे और जो अंतर है सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच का वो भी हम समझेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। जो पुरानी वीडियोस हैं आपकी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी, जाके जरूर देख लेना। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सोलेनॉइड। तो जब हम सोलेनॉइड की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, बहुत ही सिंपल सा, पर इसको समझने में बहुत परेशानी होती है बच्चों। आपको करना क्या है, आपको इमेजिनेशन करना है, आपको कल्पना करना है और उस कल्पना के माध्यम से आप अपना डेफिनेशन बना सकते हैं। आप सोचो कि सोलेनॉइड क्या हो सकता है और उससे एक डेफिनेशन तैयार कर लो, उसे फ्रेम कर लो, दैट्स इट। सोलेनॉइड है क्या? अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो ये एक दरअसल कॉइल है, एक बहुत ही लंबा कॉइल। इट इज अ लॉन्ग कॉइल, मैं कह सकता हूँ इट इज अ लॉन्ग कॉइल। क्या होता है इसमें? बहुत सारे टर्न्स होते हैं, हैविंग अ नंबर ऑफ टर्न्स। मैं लिख सकता हूँ हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये टर्न्स जो होंगे वो किस चीज के होंगे? ऑब्वियसली किसी कंडक्टर के होंगे। वो कंडक्टर एल्युमिनियम हो सकता है या फिर कॉपर हो सकता है। अच्छा कंडक्टर ही लेना पसंद करेंगे। ऑफ टर्न्स ऑफ एल्युमिनियम और कॉपर कहा जा सकता है, एल्युमिनियम और कॉपर। अब इसे पिक्चर के माध्यम से कैसे समझें? तो आप एक तार ले लो, लंबा सा तार ले लो और इसे जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरह से मोड़ते चले जाना। तो मैंने एक ऐसे तार ले लिया लंबा सा, अब इसे ऐसे घुमा दिया, ठीक है, घुमा दिया। कुछ ऐसे मैंने घुमा दिया है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हें दिख रहे होंगे। कितने टर्न्स मैंने बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6 टर्न्स मैंने बनाए, कुल 6 टर्न्स। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने टर्न्स बनाते हो। तुम हो सकता है 20 टर्न्स बना डालो, 50 टर्न बना डालो, तो वो भी क्या होगा? वो भी सोलेनॉइड कहलाएगा। जो ये लंबी सी कॉइल है ना, इसमें कई सारे टर्न्स हैं और इधर मैं एक सेल से इसे जोड़ भी देता हूँ, एक सेल से मैंने इसे जोड़ दिया। अब इस सेल के टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। करंट कैसे फ्लो करेगी? करंट ऐसे फ्लो करेगी, इस तरह, ठीक है, करंट इस तरह फ्लो करेगी, यहाँ पे इस तरह से फ्लो करेगी, यहाँ पे इस तरह से। समझ में आ रहा होगा सबको? कमेंट जरूर करना अगर तुम्हें समझ में आता हो तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, किसी पॉइंट पे तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आगे से उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अब देखो मेरे हिसाब से कैसे करंट चल रही है, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तुम इस कॉइल को कैसे इमेजिन कर सकते हो? जो ये जो सॉलिड पार्ट है, ऐसे जो ब्लू कंटिन्यूअस कर्व है वो तुम्हारी तरफ है, बल्ब है, तुम्हारी तरफ बल्ब है। जो डॉटेड पार्ट मैंने बनाया है तुम समझना वो पीछे की तरफ है, बोर्ड के उस तरफ है, बोर्ड के पीछे की तरफ, और ये बोर्ड से निकली हुई है। इस तरह से 3D की तरह तुम इमेजिन करो। ये बोर्ड पे मैं 3 डायमेंशनल बनाना मेरे लिए तो मुश्किल है, पर इसे इमेजिन कैसे करना है कि ये कॉइल है जो गोल 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 ऐसे आगे बढ़ रही है, इस तरह से। अब सोचो अगर करंट दौड़ रही है इसमें, तो ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के कारण जो हमने सीखा है वो कहता है कि अगर करंट है तो मैग्नेटिज्म होगी, अगर मैग्नेटिज्म होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कहीं से तो निकल रही होगी और कहीं पे मर्ज कर रही होगी।
तो नॉर्थ पोल होना चाहिए और साउथ पोल होना चाहिए, डाइपोल तो बिल्कुल क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें मेरे लिए थोड़ा सा एक चैलेंज होता है बच्चों के लिए भी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएं, कि कैसे वो निकल रही है, कैसे जा रही है, और दूसरा डाइपोल कैसे बनाएं, कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा पोल साउथ है, यही हमें आज जानना है। तो इसके पहले मैंने आपको एक सर्कुलर कॉइल में किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न बनती है मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, आप उसे जाके देख सकते हो। अदरवाइज हम ऐसे समझने की कोशिश करें कि अगर मुझे पोल पता चल जाए कि ये वाला पोल कौन सा है और ये वाला पोल कौन सा है, तब ये जरूर समझ में आ जाएगा कि कहाँ से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कहाँ जाएगी। ठीक, तो अब देखो क्लॉक फेस रूल का मैं यहाँ पे सहारा लेता हूँ, मैं क्लॉक फेस रूल का सहारा लेता हूँ जो कहता है कि अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुआ, अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुआ तो जो सामने जो पोल आपको दिख रहा होगा या फिर जिसे तुम देखने की कोशिश कर रहे होगे, जो तुम जिस पे नज़रें टिकाए होगे वो साउथ होगा, और जो पीछे वाला होगा जिसे तुम नहीं देख रहे हो या फिर देखना नहीं चाहते हो या दिख नहीं रहा है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, तब क्या होगा, जो पोल हमें दिख रहा है या जिसे हम देख रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरा नॉर्थ पोल हो जाएगा, और जिसे हम देखना नहीं चाहते हैं, जो हमें नहीं दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। इसका एक ट्रिक भी है याद रखने का। सोचो ये एस ऐसे आ रही है, नीचे की तरफ जा रही है तो करंट भी इस तरफ से जा रहा है। एन देखो ऐसे घूमेगी इस तरफ, वो आगे चली जाएगी तो करंट भी पीछे ऐसे आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्लॉक फेस रूल है। इससे यहाँ पे हम क्या सिद्ध कर पाएंगे, बहुत आसान है। तुम सोचो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं इसे ऐसे देख रहा हूँ, मैं अपने नज़रिए से इसे देख रहा हूँ इस कॉइल को, तो मेरे हिसाब से करंट कैसे चल रही है, मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज जा रही है, क्लॉकवाइज। मैं तो ऐसे सोचूंगा कि अच्छा ऐसे करंट आ रही है, मतलब कि क्लॉकवाइज मेरे हिसाब से एक क्लॉकवाइज है, ये वाला मैं ये वाला लगाऊंगा, क्लॉकवाइज है। तो जब क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल जो मेरे सामने होगा वो क्या होगा, साउथ पोल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अगर क्लॉकवाइज है जो पोल तुम देख रहे हो वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, साउथ पोल हो जाएगी। तो मेरे लिए ये साउथ पोल है, और जो पीछे हो जाएगा जिसे मैं देख भी नहीं रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉर्थ लिख सकता हूँ। एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ओके आप तो इधर से देख रहे हो, तब आपने इजीली कह दिया कि ये साउथ है वो नॉर्थ है, आपने ये रूल लगा दिया। अगर मैं उधर से देखना चाहूँ तब क्या मैं एक नतीजे तक पहुँच पाऊँगा कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है? बिल्कुल आप पहुँच पाओगे। चलो वहाँ पे खड़ा होते हैं, आप कोशिश करो कि आप यहाँ पे खड़े हो। अब बताओ आपके लिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी? इमेजिन करो आपके लिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो ऐसे समझो कि मान के चलो एक ऐसे कॉइल है और यहाँ पे ऐसे करंट बह रही है, क्लॉकवाइज बह रही है, और तुम यहाँ पे खड़े हो, तो तुम जब देखोगे इसे तो तुमको कहोगे कि अच्छा ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज। पर अगर एक कोई लड़का जस्ट इसके पीछे होता, ठीक है, इसके पीछे होता, इस कॉइल के पीछे होता, तो उसके लिए ये कैसे फ्लो कर रही होगी? उसके लिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही होगी। वो तो कहेगा कि अच्छा ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो पर्सपेक्टिव जब बदलता है तो इसका डायरेक्शन भी उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, मेरे लिए क्लॉकवाइज होगा। ठीक उसी तरह अगर मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, पर अगर मैं वहाँ से खड़ा होकर देखूँ तो जो क्लॉकवाइज जा रहा था वो मेरे लिए कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। करंट का डायरेक्शन मेरे लिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तुम खुद सोचो, ऐसे घड़ी काटा जब उल्टी चलने लगेगी तो ऐसे आएगी ना, तुम उधर से देखने की कोशिश करो, तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख जाएगा। और नहीं तो सिंपल ट्रिक क्या लगाना है, अगर इधर से क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उधर से अपने आप वो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। अब सोचो जब एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है और तुम यहाँ पे हो तो जो पोल तुम्हें दिख रहा होगा वो कौन सा पोल होगा? देखो कौन सा फॉलो करना है, ये वाला फॉलो करना है। करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, जो पोल दिख रहा है वो नॉर्थ होगा। तुम्हें कौन सा पोल दिख रहा है? ये वाला, देखो नॉर्थ है, और जो पोल नहीं दिख रहा है या नहीं दिखना चाहते वो साउथ पोल। तो मैं दोनों तरीके से तुम्हें बता दिया कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। दोनों तरीके से रिजल्ट एक ही आएंगे। अब यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड ईजिली बना सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे ओरिजिनेट होती है? नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, साउथ पे मर्ज होती है। तो मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला हूँ, देखो कैसा बनेगी। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपने छाप लिया होगा, इरेज हो गई। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे
आएगी ऐसे मर्ज होगी, ऐसे आएगी ऐसे मर्ज होगी, इसी तरह से और भी होंगे इस तरह से। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ऑफ कोर्स ये साइक्लिक लूप बनाएगी इस तरह से। ये इंटरसेक्ट नहीं करती है, पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगी, अंदर जाएगी। तो आप देख रहे हो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। और अंदर सोलेनॉइड के अंदर कैसे जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये मैंने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया, इसके पोल्स आपको आसानी तरीके से बता दिए, आसानी से आपने समझा भी इसे। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किसे कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होगा कि अगर आप इसी सोलेनॉइड के अंदर, ये जो कॉइल देख रहे हो आप ना, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में तब्दील हो जाती है। कैसे समझते हैं? तो देखो, एक तो तरीका है कि इस कॉइल में, जैसे कि आपने एक कॉइल बनाया, ऐसे एक सोलेनॉइड बनाया, इस सोलेनॉइड में आप एक अंदर ये जो सिलिंड्रिकल आप देख रहे हो, ये सिलिंड्रिकल एक ऑब्जेक्ट, ये दरअसल है क्या, ये सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे होंगे कि सॉफ्ट आयरन क्या होता है। तो जो सॉफ्ट आयरन होता है वो एक प्योर आयरन होता है जिसमें कार्बन कंटेंट काफ़ी कम होती है। मैं क्या लिख सकता हूँ, लो कार्बन कंटेंट। अब लो कार्बन कंटेंट से क्या होगा, अगर कार्बन कंटेंट किसी लोहे में कम हो तो वो लचीला होता है, वो उतना टफ या हार्ड नहीं होता है, और वो प्योर आयरन कहलाता है अगर कार्बन कंटेंट कम हो। ऐसे कौन से प्योर आयरन हैं या सॉफ्ट आयरन जिनका हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए? तो हम इस्तेमाल करते हैं आयरन निकल एलॉयज़ का, आयरन सिलिकॉन एलॉयज़ का, ठीक है। आयरन निकल एलॉयज़ मैं लिख देता हूँ, आयरन निकल एलॉयज़ का इस्तेमाल करते हैं। मेनली हम इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। अब ये सिलिंड्रिकल है, पूरा भरा हुआ सिलेंडर। अब इसको अगर इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर अगर डाल दिया जाए, तो जो ये लोहा है, पहले इसमें मैग्नेटिज्म नहीं था, पर जैसे ही इस सोलेनॉइड के अंदर डाला गया, अब चूंकि सोलेनॉइड सेल से कनेक्टेड है, तो पहले से ही इस सोलेनॉइड की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड थी। जैसे ही हमने ये सॉफ्ट आयरन डाला, सॉफ्ट आयरन क्या करेगा, इसकी मैग्नेटिज्म को बूस्ट कर देगा। अब ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अगर तुमने स्विच ऑन की, अगर यहाँ पे मैं स्विच दे दूँ, एक स्विच दे दी, तो अगर मैंने स्विच ऑफ करूँगा मैं, अगर मैं इसकी स्विच ऑफ कर दूँ तो मैग्नेटिज्म चला जाएगा, पर जैसे ही स्विच ऑन कर दूंगा मैग्नेटिज्म आ जाएगी। ये सॉफ्ट आयरन डाला ही इसलिए गया है ताकि जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड थी उसको बूस्ट कर पाए और ये एक मैग्नेट बन जाए। ये जो सॉफ्ट आयरन है एक मैग्नेट बन जाए। तो जो सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बना है वो किसकी देन है? इलेक्ट्रिक करंट की देन है। इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जा रहा है। हम इसे क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेट बन पाया उसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये सॉफ्ट आयरन पहले मैग्नेट नहीं था पर अब मैग्नेट बन गया है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एंड सोलेनॉइड। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यही है कि आप एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लो। आप एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लो, इसे हम सॉफ्ट आयरन कोर कह रहे हैं, और इसके ऊपर वायरिंग कर दो, रैप कर दो इसे इस तरह से, तार के टर्न्स बना दो इसके ऊपर, ठीक है, इस तरह से, और फिर इसे सेल से जोड़ दो। जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया है? अब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है। इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? उसी तरह होगी। इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह होगी, इस तरह से, इसी तरह होगी इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पोल्स भी कैसे तय करोगे? तो सोचो, ये पॉजिटिव है, ऐसे आ रही है करंट, तुम्हारे लिए कैसे जा रही है? क्लॉकवाइज जा रही है। करंट तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज जा रही है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर देखूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि करंट कैसी है? करंट क्लॉकवाइज है। तो जब करंट क्लॉकवाइज है तो देखो ये वाला जो मुझे दिख रहा है वो कौन सा पोल है? वो साउथ पोल है। और जो नहीं दिख रहा है वो कौन सा पोल है? वो नॉर्थ दिख रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी होंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही होंगी। ठीक है, यही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या? तो इट इज एक्चुअली सॉफ्ट आयरन कोर विच इज रैप्ड विथ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर।
और तब ये एक मैग्नेट में तब्दील हो जाता है। अगर तुमने स्विच ऑन कर दिया तो मैग्नेटिज्म इसमें आ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है। अगर तुमने स्विच ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट गायब, मैग्नेटिज्म भी गायब। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक यही खूबी है कि जब हमें मैग्नेटिज्म चाहिए होता है हम करंट देते हैं, जब मुझे नहीं चाहिए होता है तो करंट हम नहीं देते हैं। ये चीज़ हम परमानेंट मैग्नेट के साथ नहीं कर सकते। हम परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिज्म तुरंत नहीं गायब कर सकते हैं या फिर तुरंत वापस नहीं कर सकते हैं, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ ये हो सकता है। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैग्नेट में तब्दील कर सकते हैं और जब ज़रूरत नहीं होगी इसकी मैग्नेटिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। बस क्या करना है, स्विच ऑफ कर देना है, बस इतना ही करना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के क्या फ़ायदे हैं, तो देखो मैग्नेटिज्म जो होती है ना कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। परमानेंट मैग्नेट की तरह ये नहीं होती है। अगर तुमने करंट बढ़ा दिया, करंट कैसे बढ़ाओगे, वोल्टेज अगर तुमने बढ़ा दी, करंट किसी मीन्स से तुमने बढ़ा दिया, पहले 4 एम्पियर की करंट थी, अब अगर 8 एम्पियर की करंट कर दी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो करंट पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज़, अगर तुमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, समझो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, पर किसी तरह तुमने नज़दीक क्लोज वायरिंग कर दी, ऐसे क्लोज, तो अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 12 हो गए। पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6, हाँ पहले 6 थे, अब 12 हो गए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अगर तुम और क्लोज कर देते हो, और क्लोज, ठीक है, अगर और क्लोज कर दिए तो 24 हो जाएंगे, मैग्नेटिक 24 हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स 24 हो जाएंगी, तो और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो यहाँ से समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। समझ में आई। अब यहाँ पे हम इसके पोल्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये भी एक खूबी है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तुम चाहो तो इस साउथ पोल को नॉर्थ पोल कर सकते हो और इस नॉर्थ पोल को साउथ पोल कर सकते हो। कैसे कर पाओगे, क्या करना है, बैटरी के टर्मिनल को बदल देना है। अब अगर हम इसके टर्मिनल को बदलें, समझो बैटरी के टर्मिनल को बदलें, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब करंट कैसे बहेगी, इस तरह से बहेगी, इस तरफ से, ठीक है। अब जो एरो तुम्हें दिख रहा था ऐसे, ये अब ऐसे नहीं होगा, अब ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो देखो मेरे हिसाब से पहले जो क्लॉकवाइज था अब कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, अब एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज है तो जो पोल मुझे दिख रहा है वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। पहले क्लॉकवाइज था, जैसे ही मैंने बैटरी के टर्मिनल को बदला करंट उधर से चलनी शुरू हुई, ऐसे, तो मेरे लिए अब एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो जो सामने वाला दिख रहा होगा वो नॉर्थ और जो उधर दिख रहा होगा वो साउथ, पोल्स बदल गए। तो आप चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स भी बदल सकते हो, पर क्या परमानेंट मैग्नेट के आप पोल्स बदल सकते हो, नहीं बदल पाओगे। तो यहाँ पे एक और खूबी क्या है, पोल्स कैन बी अल्टर्ड, पोल्स कैन बी अल्टर्ड, एक बहुत बड़ी खूबी है। पोल्स को हम अल्टर्ड कर सकते हैं, पलट सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि जितना ही पोल्स नज़दीक होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड अच्छी होगी। पोल्स जितना ही नज़दीक होगा, इफ़ पोल्स आर क्लोजर ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड, हम ये कह सकते हैं। अब ये कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम पोल्स को क्लोजर करने गए, एक बार मैग्नेट में अगर हम पोल्स को क्लोजर करने गए इस तरह के सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में, तब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स घट जाएगा, और नंबर ऑफ टर्न्स घट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे पोल्स भी क्लोजर करना है और नंबर ऑफ टर्न्स भी अच्छे रखना है। तो मैं कौन सा टाइप का मैग्नेट लूँ, कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर लूँ, कौन से टाइप का स्ट्रक्चर, ये तो सिलिंड्रिकल है लंबा, मैं इस तरह का स्ट्रक्चर ले सकता हूँ, इस तरह का। ये क्या होता है, हॉर्सशू स्ट्रक्चर है। अब इस हॉर्सशू स्ट्रक्चर पे अगर मैं वायरिंग करूँ इस तरह से, अगर इस तरह से ऐसे, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी तुम्हें ज़्यादा मिल पाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा मिल पाएंगे, और साथ साथ पोल्स भी इसके क्लोजर होंगे, क्योंकि इसका पोल्स कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ये नॉर्थ हो सकता है, ये साउथ हो सकता है, इसका पोल्स ऐसे बनेगा। तो पोल्स की दूरी भी कम हो गई और नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा मिल गए। तो मुझे ये हॉर्सशू स्ट्रक्चर ज़्यादा सही है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ गए और पोल्स की दूरी भी कम हो गई।
तो ये कुछ फैक्टर्स है जिन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। तो आज की क्लास में हमने इतना ही जाना सोलेनॉइड के बारे में, पोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है हमारी, तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मैथ्स की वीडियोज़ भी लगातार अपलोड की जा रही हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।